आपको अपने चैनल पीआरडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीसीएस 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और यूपी बीएड और बीईओ की जो एग्जाम होने वाली है और आरओ जो 2016 वाली निरस्त हो गई है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इसमें भारत का प्रथम स्थान है। अभ्रक का प्रयोग स्त्री में, यानी कि जो प्रेस होती है उस स्त्री में इसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट में किया जाता है, जिससे जल्दी से सीमेंट जम जाता है, मतलब सीमेंट की जमने की दर बढ़ जाती है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 ½ H2O होता है। जबकि बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 और इससे एल्युमिनियम निकाली जाती है और एक चूना पत्थर है। तो यहाँ पे अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में। लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, जबकि वाराणसी में साग सब्जी अनुसंधान केंद्र है और कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है, मतलब दाल के लिए अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। तो हो जाता है जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है तो उन लोगों में मैरास्मस हो जाता है। अब देखिए, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। जब विटामिन डी की कमी बूढ़े लोगों में होता है तो ऑस्टियोमैलेशिया उसको बोलते हैं। बच्चों में जब होता है तो उसे रिकेट्स बोलते हैं, जबकि बूढ़े लोगों में होता है तो उसे ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमैलेशिया विटामिन डी की कमी से बूढ़े लोगों में होता है। जबकि विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो मानसिक रूप से विकलांग राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है कोलकाता में। कहाँ पे अवस्थित है? कोलकाता में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, मतलब जो डॉक्टर दांत के होते हैं उनके द्वारा, मतलब जो दर्पण प्रयोग किया जाता है, मतलब जो मशीन से जांच करते हैं उसमें कौन सी दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो ऑटल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ऑटल लेंस, अगर ये दर्पण में क्या होता है, एक पार्ट उसका पेंट कर दिया जाता है। और अगर ऑटल लेंस का प्रयोग पूछा जाए तो ऑटल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अब जब जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु मनुष्य को स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तब उसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जबकि निकट की वस्तु जब मनुष्य को स्पष्ट नहीं दिखाई देता है तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है। आगे है कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है तो आयन मंडल में होता है। जितने भी मोबाइल या टीवी से पे हम दूरदर्शन देखते हैं, मोबाइल से कॉल करते हैं, रेडियो पे समाचार सुनते हैं, तो उसमें जो तरंगे चलती हैं वो आयन मंडल में चलती हैं। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त का किया जाता है। अवरक्त, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है।
तो विकिरण अवशोषित किया जाता है क्लोरीन का, मतलब इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जो आरओ की पानी आती है उसमें क्या किया जाता है, क्लोरीन की कैंडल लगी होती है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह था सुबोध। अंतिम व्यक्ति सुबोध था। जबकि अगर प्रथम महिला देखा जाए तो थे गौतमी प्रजापति थी। गौतमी प्रजापति प्रथम महिला थी जिन्हें बुद्ध ने दीक्षा दिया था, और अंतिम व्यक्ति था सुबोध। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राज की भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसी को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा। दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का नाम इन टू के नाम से उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के तरफ से राजदूत बनकर विलियम हॉकिंस आया था। विलियम हॉकिंस आया था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया टका क्या है? तो इल्तुतमिश द्वारा जो चांदी की मुद्रा चलाई गई थी, जो चांदी की मुद्रा चलाई गई थी उसे टका कहते थे, और जो तांबे की टका चलाई गई थी उसे जीतल कहते थे। उसे जीतल कहते थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।